तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। जैसा आपसे मैंने पहले कहा था कि अब की बार 90 पार, यानी 90% अपना मिशन है। और इसी श्रृंखला में 3 तरह के मैं आपको है ना बहुत ही रिसर्च के बाद जो बच्चों कोचिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई रियल पेपर नहीं है बेटा, है ना। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है जो कोचिंग में मैं कराता हूँ बच्चों को, ठीक है। अधिकतर इसमें से फंसेगा, ये आप इस चीज में मत रहिए कि नहीं रियल पेपर चाहिए कि क्या है, फेक है क्या है। देखो फेक पेपर और रियल पेपर होता ही नहीं है, सीधी सी बात। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाने हैं। मैं इस वीडियो के शुरुआत में कह रहा हूँ, बड़े ही रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, मैं आपको 4 तरह के पेपर दे रहा हूँ। अब ये पेपर क्या है, हमारे कोचिंग में जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना ऑफलाइन, उन बच्चों को जो बड़ी रिसर्च के बाद मैंने प्रोवाइड कराए, ठीक है, उनको जो दिया है वो आपको दे रहे हैं। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से आप शुरू करते हैं। 64 अपॉन हैगा 1/2 की पावर है 1/2, इसका मान आपको ज्ञात करना। तो देखिए 64 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो इस तरीके से निकलेगा। 2 से देंगे 32 आएगा, बोलो हाँ। फिर 2 से देंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे आपका 8 आ जाएगा, फिर 8 को अपन देंगे तो 2 से 4, 4 से फिर 2, फिर 2 से 1, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घात 6 और इंटू 1/2 पहले से ऑलरेडी है। जैसे काटेंगे तो 2 की घात 3 आ जाएगा और 2 की घात जो 3 है इसका मतलब होता है 8। अच्छे से समझना, देखिए सब्र और शांति से यदि आप काम करोगे, अच्छे से आपको नंबर चाहिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। चलिए तो समझा रहा हूं, पूरी जवाबदारी है, इसी पेपर में आप पास हो जाओगे, इतनी जवाबदारी तो है। चारों पेपर को याद करोगे तो यदि एक नंबर भी गलत हो जाए तो मेरी जवाबदारी, और यदि पास ही होना चाहते हो तो केवल एक पेपर कोई सा भी कर लो। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण है, 2 चर वाला, तो 2 चर वाला रेखिक समीकरण कहलाता है जिसमें x भी रहेगा और y भी रहेगा। यहाँ पर a और b का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब होता है गिनती, वास्तविक संख्या है बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं अपन गिनती। 3x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये ABC क्या है, गिनती है। बाकी 2 चर कौन से, x और y है। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, समकोण त्रिभुज के लिए। 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर देख लीजिएगा कितने सेंटीमीटर हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। 2 करनी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आपका होगा, ठीक है। 2 करनी 3 है और इसकी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना निकलेगा। तो यदि हम बात करें तो आपका आंसर आ जाएगा 5.16 सेंटीमीटर। यदि दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 5 है, योग यानी कि 25, दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अंतर यानी कि घटाओगे तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जैसे इसको सोल्व करोगे ना तो ये 2x बराबर पे 30 आ गया, ठीक है। अब 30 का जब आधा करोगे तो 15 हो गया ये, ठीक है। तो एक तो पहली 15 आ गई और 15 है तो समीकरण नंबर 1 में जैसे मान रखोगे तो इसका जाएगा 10, क्योंकि 15 और 10 25 होंगे, दोनों को जोड़ोगे तो 15 और 10 एकदम राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर √3 दिया गया, इसमें करनी की जो घात है, यहाँ पर देखिए 3 दिया है ना, तो यहाँ पर करनी जो है 3 घात 3 से हटेगी, तो यहाँ पर घात मतलब कितनी है, 3 है। एक ऐसा समीकरण आलेख जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है वो आपका रेखिक समीकरण कहलाता है। जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से आरंभ होती है तो जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से आरंभ होती तो एक कोण बनता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर और r+l, ठीक है। क्योंकि शंकु जो होता है ना वो आपका इस टाइप का होता है, ठीक है भैया।
क्या होता है, ये शंकु कुछ इस तरह का रहता है। और यदि हम बात करें तो ये जो एक तो ये जो है ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी एक तो वृत्त बना है और वृत्त के बाद में इसमें आपका बना है पाई आर एल, हो गया इतना। अब यदि हम इसमें से कॉमन निकाले तो इसमें से कॉमन क्या जाएगा आपका पाई आर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा आपका आर प्लस एल बच जाएगा। तो यहाँ से आप अच्छे से सोल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। हमारा जो उद्देश्य है ना वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। पाई जो है पाई जो है एक क्या है आपका परी में है या अपरी में है, तो अपरी में है। बहुपद x प्लस 2 का शून्यक, ठीक है, तो x प्लस 2 का जो शून्यक निकलेगा वो आ जाएगा आपका, देखिए x प्लस 2 है इक्वल 0 हो जाएगा, तो यानी x का जो मान निकला वो कितना निकला -2, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब x की पावर 3 है प्लस y की पावर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला जो है वो आपका यहाँ से आ जाएगा। दूसरा है रेखाएं समांतर हो तो कोई भी हल नहीं होता है। सरल जो कोण है वो आपका 180 डिग्री आ जाएगा। वहां चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो वो आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है r प्लस एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में। बिंदु 0b स्थित होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा 0b, पहला जो मान रहता है ना वो x वाला मान है और दूसरा जो रहेगा वो y वाला है। अब जब y वाले का मान बोलेंगे ना y अक्ष पे, तो x का मान 0 रहेगा। यदि यहाँ पर बाद में 0 रहता यानी ये x अक्ष पर रहता। ध्यान दीजिए, आप फोकस करिए, y अक्ष है तो x का मान 0 है और यदि x अक्ष है तो फिर y का मान 0 रहेगा। अब पहचान क्या है, पहले वाला x है तो पहचान लो x वाला 0 है मतलब y अक्ष है। ठीक है भैया, ये छठा आपका जाएगा। करनी 3 का जो मान है वो क्या है आपका, करनी 3 का मान होता है 1.732। मूल बिंदु के निर्देशांक, भैया ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न तो आपका 10th में भी आता है 0,0। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज का मतलब होता है 4 शीर्ष वाला। वर्ग 80 से 100 की परास क्या होगी, परास का मतलब होता है इन दोनों की में कितना अंतर है, तो 100 में से 80 घटाओ कितना बच जाएगा आपका 20। यहां पर बहुपद की घात कितनी होगी, आप जानते हैं बहुपद की घात किसे कहते हैं, जो ज्यादा घात रहे, जो आपका बहुपद लिख दिया और इस बहुपद में सबसे ज्यादा घात बता दो कौन सी है, तो 8 है, तो वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो ये हो गया आपका 8। 100 घात का एक पदी बहुपद उदाहरण देना है, एक पदी, तो यहाँ पर एक पदी के लिए a x की घात 100, या फिर आप कोई सा भी लिख दो भले, कोई दिक्कत नहीं है, ये पड़ जाएगा 4x की घात 2। इसमें कितने पद है, केवल और केवल एक पद है। लघुत्तम समापवर्तम प्लस महत्तम समापवर्त्य, इसका मतलब है बहुपदों का गुणनफल, तो बिल्कुल राइट बात है ये। समीकरण x प्लस 2y इक्वल 5 है, में यदि x इक्वल 1 है तो y इक्वल 2 होगा। तो ये देखिए x का मान 1 रखो, तो रख दिए यहाँ पे 1 जैसे रखा तो उधर गया तो किसका गया माइनस का गया, 5 में से गया 4, 4 के बटे में 2, तो 2 उत्तर आया, बिल्कुल राइट बात होगी। वर्ग अंतराल 10 से 15 में 10 जो है वर्ग की उच्च सीमा है, और वर्ग की उच्च सीमा किसे कहते हैं, जो जानदा बार हो, तो 15, ये आपकी उच्च सीमा 15 रहती, लेकिन ये बता रहा है 10, इसलिए ये बात आपकी हो गई गलत है। बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योगफल बराबर नहीं होता है। तो देखिए बराबर वस्तुओं को जोड़ेंगे ना तो योग भी इनका बराबर ही होगा। तो यहां पर आपका ये चौथा जो है असत्य रहेगा। अगला है सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुज में संगत जो भाग होता है वो बराबर होता है, बिल्कुल सत्य है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वृत्त सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल राइट बात है।
यहाँ पर देखिए हर का परिमेकरण करिए, बहुत ही सिंपल होता है हर का परिमेकरण। देखिए कैसे होता है, जो भी संख्या आपकी बटे में है ये, इसको आप ऊपर भी गुना कर दो और नीचे भी गुना कर दो। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वो प्लस का रहे तो माइनस का करके कर देना है और माइनस का रहे तो प्लस का कर देना है। जब इसको आगे बढ़ाओगे आप तो ये ऊपर का तो देखिए करनी 5 माइनस करनी 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक की घात 2 माइनस बी की घात 2, यानी कि यहाँ पर तो 5 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा और आंसर आपका करनी 5 माइनस करनी 2 और आंसर निकल कर जाएगा 2। यही क्या आपका रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, आप तो मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, निश्चिंत रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है बेधड़क आप कमेंट कर सकते हैं, ये आपका ही चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, आपका ही है। आप जो है यदि अपने भाव से करोगे, अपनापन इस चैनल पर बताओगे, आपको लगता है कि ये आपका खुद का ही चैनल है, आप ही कोचिंग है, आपका ही सहयोग है, ठीक है, तो आप इस चैनल को आगे जरूर बढ़ाइएगा। ये रहा आपने कोचिंग का कुछ रिजल्ट है। ठीक है, ये देख लीजिए ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं ये। ठीक है, इसी साल का रिजल्ट है ना। इससे पहले वाले सत्र की यदि हम बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पिछले साल का है और ये तो उस साल का ही। ये आपका 2022 का रिजल्ट है। ठीक है, 10th क्लास का है ये, है ना, और ये आपका 2023 का रिजल्ट है। आप तो अच्छे से मेहनत करो, आपकी भी इतनी परसेंटेज बनाएंगे 10th क्लास में। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। 9th में तो हेल्प करेंगे। 10th में आपको 1 रुपया शुल्क नहीं देना है किसी को भी। कोचिंग की अब जरूरत भले ही नहीं है, कोई से भी कोचिंग में आप जुड़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग से